Hey, recording started. Hello. हाँ हाँ Kritika, Monojit, okay, sir. Okay, চলো স্যার। সবাই আওয়াজ পাচ্ছে তো? এ দেব, গীতিকা, সাউন্ড আসছে আমার? সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স আবার এরকম করে নিজেকে বুঝতে হয় না? चलो। अच्छा, तो आप सबको फिर से गुड मॉर्निंग सर। तो मार्केट में क्या चल रहा है? आज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का क्लास है। बेसिकली आज हम लोग टेक्निकल पढ़ते हैं, और बुधवार और सॉरी थर्सडे एंड फ्राइडे हम लोग अभी कुछ ऑप्शंस रिलेटेड मैटर्स में बात कर रहे हैं। फिलहाल आज टेक्निकल पे बात होगा, और टेक्निकल पे हम लोग पहले थोड़ा करेंगे मार्केट दर्शन, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो भी टॉपिक चल रहा है उस पर बात करेंगे। आपको समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगा। चलिए। ছিল আগে আপনি কিনে নিয়ে যেতে আপনি কিন্তু বাট এটা তো ভাঙবে। अच्छा, चलो मार्केट देखो सर। आप लोग मार्केट देखो, मैं बताता हूँ। मार्केट देखो, एनालिसिस देखो। तो आज सुबह मैंने बोला गया था, अरे वाह, बढ़िया सा सिचुएशंस बना है रोज की तरह। जब भी मैं क्लास ओपन करता हूँ कुछ तो होता है। सर बाइंग जोन है, परफेक्टली बाइंग जोन दिख रहा है मुझे। 24,180 आज का मेरा सपोर्ट क्या है? सपोर्ट इज अराउंड 23,850 टू 24,000। मैंने एक्सट्रीम डाउन साइड में अगर मार्केट जाता है तो, और नॉर्मल में मैंने 24,350 में रेजिस्टेंस देके रखा, और 24,500 एंड 550 लेवल्स तक क्रूशियल रेजिस्टेंस। अब इसमें एक चीज ख्याल करो, तुम लोग माथा खराब मत किया कर। इसमें ये पीसीआर जो देख लो, पीसीआर क्या है? पीसीआर देखने से तुमको पता लगेगा कि कहाँ से रिट्रेस करेगा। तो ना ना বুঝাচ্ছি দাঁড়াও। पीसीआर जिस पॉइंट में वन से ज्यादा रहेगा उस पॉइंट में वो रिट्रेस करेगा ही करेगा। ये जो जोन बन रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट है, यहाँ से रिट्रेसमेंट है। কততে? 200-তে এক একই অতটা চান্স থাকবে না। অভিষেক, গুড মর্নিং অভিষেক। হ্যাঁ, ওইখানেই আছে রিট্রেস, ওইখানেই আছে। ওইখানেই আছে। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। 150 में 1.63 ना सर? अगर 150 में मार्केट 1.63 में है तो ऑब्वियसली यहाँ से रिट्रेस बैक करने का हाई चांसेस है सर, हाई चांसेस है। ठीक है, यहाँ से रिट्रेस बैक करने का हाई चांसेस है। मार्केट जिस तरह से सुबह से गैप अप देने के बाद गिरा है, ठीक है, कल मार्केट कंप्लीट हुआ था 24,250 में। 24,250 में कंप्लीट होने के बाद आज गैप अप दिया। गैप अप देके मार्केट को 24,342 समथिंग 350 तक लेके गया था, जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस था, जो मेरा सुबह के एनालिसिस में मैंने दिया था। उसके बाद देखो सीधा गिरा है, थोड़ा रेजिस्टेंस में घूमने का कोशिश किया बट सस्टेन नहीं कर पाया। अब सीधा डाउनफॉल हो रहा है, और डाउनफॉल जो है इसका माने सपोर्ट की तरफ ये आ रहा है। एक चीज है कि कल का 3 बजे के आसपास का जो मार्केट में सिचुएशंस बना था उसी रेंज में ये रिट्रेस किया है। और इसको सबसे बड़ा बात कल के साथ जोड़ने का तो एक कारण होता ही है, उससे भी बड़ा बात है कि मार्केट में करेंटली पीसीआर रेशियो तुम देखो, पुट कॉल रेशियो 24,150 में पीसीआर इज 161.63। ठीक है, तो पीसीआर अगर 1.63 है यहाँ इस जोन में, यहाँ से हम लोग क्या पढ़े थे, अगर एक से ज्यादा होता है तो मार्केट का जो बियरिश मोमेंटम है वो बुल में कन्वर्ट होता है ना? तो अगर एक से ज्यादा हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चांस बन रहा है सर
यस सर, ऑलरेडी देखो बोलते बोलते इनका बोलते बोलते काम कर भी दिया है, ठीक है, बोलते बोलते काम कर भी दिया। यहाँ से देखो रिट्रेस बैक करना स्टार्ट भी कर दिया। कहाँ तक आया था? 150 तक था, 160 के आसपास आते ही, और आएगा। ठीक है। ये 150 तक एक ट्राई तो मारेगा, 150 तक एक ट्राई मार रहा है। 150 तक आने के बाद यहाँ से रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करके फिर से 40-50 पॉइंट का एक मूव देगा, ठीक है। मोटा मोटी रेंज बाउंड रहेगा। कल की तरह मार्केट फुल पॉजिटिव जैसे था, उतना बहुत ज्यादा तो मुझे दिख नहीं रहा है, बट खराब भी नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने नॉट इन ए बैड सेफ बट नॉट इन ए वेरी गुड सेफ, जैसे कि सोमवार का मार्केट, फ्राइडे वाला मार्केट जैसा बिहेव किया था, मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ करेगा। फ्राइडे तो अनएक्सपेक्टेड चला गया था, मैं भी नहीं समझ पाया था इतना ज्यादा। मंडे का मार्केट तो एक्सपेक्टेड जैसा था वैसा ही हुआ है ना सर? एनालिसिस जो था वही हुआ है। मार्केट 24,400 तक जा सकता है, तो 400 के आसपास गया, फिर टिका नहीं है, वही आसपास के रेंज में घूमते फिरते 200-250 में। हाँ, 500 गया था, 500 जाएगा। अगर ये लेवल अभी करेंटली अगर मार्केट 24,350 लेवल को क्रॉस करता है, ठीक है, जैसे कि आज क्या हुआ, 350 को क्रॉस नहीं कर पाया ना। 350 पहला हार्डल है इसका, 24,350 इसका पहला पॉइंट है। अगर ये पॉइंट को क्रॉस कर जाता है तो आगे जाके 550-700 तक भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए ये हार्डल क्रॉस करके उसको टिकना पड़ेगा। किस पे है? 24,500 पे ना, चांसेस है, बट सबसे बड़ा बात यह है कि करेंटली अभी देखने वाला बात जो है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एफआईआई वापस से री एंट्री किया है इंडियन मार्केट कल, बहुत दिन बाद, ठीक है। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट में एंट्री लिया है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ तक किया है एफआईडीआई एक्टिविटी में। ये देखो सर, कल करीब करीब कैश मार्केट का ये डेटा है, 10,000 करोड़ के आसपास का कैश मार्केट में बाई किया, 9,947 करोड़। विदेशी पैसा इंडियन मार्केट से जो लास्ट 1.5-2 महीने से निकल रहा था, वो विदेशी पैसा धीरे धीरे इंडियन मार्केट में एंट्री लेना स्टार्ट किया। लेकिन हाँ, कल हमारा एफ आई डीआईआई बंद ने, देश का जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, वो म्यूचुअल फंड्स वाले ने काफी पैसा निकाला। ये जो पीला लाइन है उसी को दर्शाता है, ठीक है। ये नीचे ऑरेंज वाला नेगेटिव साइड है, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये नेगेटिव साइड है, मैंने पैसा निकालने से उसको इसे इस जोन से दिखाया गया लोअर साइड में। ये डीआईआई, डीआईआई का मतलब होता है म्यूचुअल फंड कंपनी, देखिए जो देश के अंदर का कंपनीज है। और ग्रीन जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो बाहर का बंदा पैसा इंडियन मार्केट में लगाते हैं। तो जब भी बाहर का पैसा भर भर के आते हैं ना, तो इंडियन मार्केट में एक अलग ही मजा आता है, अरे मार्केट बढ़ता है नॉर्मली, ठीक है। आपको धीरे धीरे समय लगेगा, अभी तो स्टार्ट किए आप सब ये सब सुनना, अब धीरे धीरे आदत बनेगा। ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, सब बताऊंगा धीरे धीरे। हाँ विश्वनाथ, मॉर्निंग विश्वनाथ, मॉर्निंग। ওই बाद में अपना डिस्कशन बाद में, এখানে বাই করলাম ওখানে সেল করলাম। सर ये जहाँ कुछ के वो डेट ऑर्डर का ये करता है और फिर ये क्या और इसके सॉफ्टवेयर इशू, या तो लैपटॉप में प्रॉब्लम या तो नेट में प्रॉब्लम या फिर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम, हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अपडेट ಮಾಡೋದು मार्केट अच्छे तो ठीक लग रहा है सॉफ्टवेयर ग्लिच रहने से होता है, एक बड़ा नहीं है ये सॉफ्टवेयर इशू है। कल मेरे साथ भी हो रहा था, आप स्टॉक्स में हो रहा था कल मेरे साथ, सॉफ्टवेयर इश्यूज हो सकता है। मार्केट का वाला तो ये ही देखो, ओए बोला ना 150 में मार्केट रिट्रेस करेगा, कर लिया। हाँ वही बात वही है ना, अरे एकदम तुमको कॉपी बुक 150 में थोड़ी मिलेगा। 24,150 में इसका पीसीआर रेशियो, यहाँ पर सिर्फ पीसीआर से ही हम लोगों ने ये चीज डिस्कस कर लिया सर। किस पे डिस्कस कर लिया? पीसीआर पे। देखो बोला ना 24,150 पे 1.65 चल रहा था, अभी देखो थोड़ा कम हो गया है क्योंकि मार्केट आगे बढ़ गया है। 24,150 में आते ही मार्केट रिट्रेस बैक किया, पूरा 150 तक आने का जरूरत नहीं पड़ा उससे पहले। लेकिन ये सब होने के लिए बाकी कंडीशन भी साथ दे रहा था ना। जैसे क्या क्या कंडीशन साथ था? पहला बात है कि मार्केट का ऋत्विक
बात नहीं करना, बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं ना। मार्केट पहले गैप अप देके फिर ऊपर जाना, फिर वहां से सस्टेन नहीं कर पाना, उसके बाद लगातार डाउनफॉल जो करंट ये मिनट चार्ट में दिख रहा है। और इसके बाद पहले तो हमें दो तीन चीजें टेक्निकली चेक करना चाहिए। पहला बात है कि मार्केट लगातार डाउनफॉल चाहते चाहते यहाँ पर एक कोशिश किया था, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग हरामी बोलते हैं। तो हरामी कोशिश तो कर रहा था, पर हरामी का कोशिश बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद एक हैमर भी बनाने का कोशिश किया, वो भी प्रॉपरली काम नहीं किया। उसके बाद देखो ये वाला कैंडल, इट्स लाइक अ इंगल्फिंग, वेरी बुलिश इंगल्फिंग। फिर बुलिश इंगल्फिंग अल्टीमेटली तुम्हें मार्केट में एक सिचुएशंस क्रिएट करके दिया, और अल्टीमेटली जो रिट्रेस होना था कितना पॉइंट में, 50 पॉइंट का मूव दे दिया, 40 पॉइंट का। हेलो, बोला ना एकदम होगा कि पप्पू एक को नहीं बोले थी, मार्केट भूल गए। तो ये 40-50 पॉइंट का मूवमेंट में आपका एक अच्छा खासा ट्रेडिंग हो जाता है। बस दिन का एक, ये मेरा एक काफी अच्छा शगुन होता है ना सर। हाँ, शगुन क्या होता है, शगुन ये है कि जैसे ही मैं क्लास ओपन करता हूँ, मैंने बात करना चालू करता हूँ ऑनलाइन में, ठीक है, तब भी एक ट्रेडिंग का मौका मिलता है। हम लोग पैसा लेके रेडी रहना चाहिए डेली, कि सर का क्लास खुलने के साथ कुछ तो बात है, आई डोंट नो क्या बात है। बट 10-15, 10-10 के आसपास जैसे ही मैं कुछ बोलना चालू करता हूँ, मार्केट में एक बहुत अच्छा बाइंग जोन बनता है। आई डोंट नो ये कौन सा सगुन है, बट होता है। ऐसे तो आंधा बड़ी हो जाता है, कोइंसिडेंस है सर, इसके साथ मेरा डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। अब जो लोग सोच रहे हो फर्स्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, सर ये 40 पॉइंट का मूवमेंट में मेरा इनकम क्या होगा, किस तरह से होता है, ठीक है, इसके लिए आप सिंपल देखो 24,200 का एक कॉल देख लो सर। ठीक है, मार्केट में एक प्रोडक्ट मिलता है 24,200, ठीक है। अगर किसी ने 24,200 का नवंबर वाला कॉल कोई देख रहा था, ठीक जिस मोमेंटम में मार्केट में ये घटना अभी घटा है, देखो अभी जब से मैं बात कर रहा था उसी मोमेंटम में आप कितना पैसा कमा सकते हो, ठीक है। 10:20 से जब आपका प्राइस चल रहा था 112 टका, ठीक है, और हाईएस्ट कितना गया है 125 टका, ठीक है। 125 टका इसको बोलते हैं प्रीमियम, है ना। तो अगर मार्केट 160 से 200 तक गया है, 205 पार कर दिया ना रिसेंटली, 200 तक गया है, 40 पॉइंट का मूव दिया, आपका प्रीमियम 112 से 125 माने 12 टका ग्रोथ दिया है। तो 12 इंटू कितना, 25, कितना होता है, 25 में 250 होता है, और 250 माने 300, ठीक है। माने मार्केट 300, 200, 160, 40 पॉइंट का मूव दिया मार्केट। 40 पॉइंट के मूवमेंट में 10 मिनट भी नहीं हुआ, कितना मिनट हुआ, কালকে এরকমই একটা মোমেন্টাম বলেছিলাম। 4-5, हाँ यस वेरी गुड सर, कल तुम किया था, मैंने देखा 4-5 मिनट का एक मोमेंटम था, इसमें आपका 300 पॉइंट का गेन है, मैंने 300 टाका, सिंपल बात। 300 টাকা, 25 টাকা লিখে দেবে। 25-50 ब्रोकर को देना है, तो 300 से 50 हटाओ, 250 रुपया घर जाएगा। कितना मिनट में कमाया, 5 मिनट में कमाया, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट में इसी तरह से एनालिसिस करना पड़ता है, और इनकम उसी से जनरेट होता है, ठीक है। अब ये जिसका पैसा कम होता है वो एक लॉट में जाएगा, जिसका थोड़ा ज्यादा होगा वो और ज्यादा लॉट में जाएगा, ठीक है। अब अपने अपने रोकड़ा के हिसाब से इनकम करने का ताकत बढ़ेगा, ठीक है। ताकत एक दिन में नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है। हाँ बोलूं, বলছি যে আজকে তো দেখছি একটা রেড ক্যান্ডেল করছে, কি ডাউন ট্রেন্ডের সম্ভাবনা আছে? কখন কটার সময়? না মানে ওয়ান ডে ক্যান্ডেলটা দেখছিলাম যে রেড ক্যান্ডেল করছে, ডাউন ট্রেন্ডের সম্ভাবনা কি আছে? কালকের মতো মোমেন্টাম অতটা থাকবে না, রেঞ্জ বাউন্ড থাকবে, রেঞ্জ বাউন্ড মানে মোটামুটি একটা রেঞ্জের মধ্যে মার্কেট থাকবে, খুব পড়ে যাবে না, খুব পড়েও যাবে না, আবার খুব বেড়েও যাবে না। আজকে যে আপনি লিখেছিলেন 24,000 থেকে 24,500 মধ্যে থাকবে, না এটা বলেছি। मेरा मेरा बेसिक डिसीजन ऐसा था आज के डेट में कि मार्केट मोटा मोटी अप साइड में अगर देखा जाए, वो मैंने नॉर्मली रेजिस्टेंस लेवल में 24,350 जो अर्ली मॉर्निंग में एक बार ट्राई किया है, ठीक है, पर ट्राई करके सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद अगर ये 350 को क्रॉस करे तो 24,500 से 550 जा सकता है, लेकिन इसके लिए 350 को तो पहले क्रॉस करना पड़ेगा अपर साइड में। तो ओवरऑल निफ्टी कंसोलिडेट करना चाहिए 24,000 से 24,500 के बीच में। मैंने जब जब मार्केट 24 के आसपास में आएगा ना,
जब जब मैंने जैसे मानो अभी मार्केट कहाँ है, अभी मार्केट 180 के आसपास है, ठीक है। अगर ये वापस 24 के आसपास आता है, किसके आसपास आता है, 24, माने 24,000, ये 24,180 है, ठीक है। अब 24,180 से 150 में फिर से आएगा, देखो फिर से रिट्रेस कर सकता है। इसमें तुम पीसीआर का हेल्प लेते रहो, पीसीआर आपको बार बार हेल्प करेगा। देखो 24,150 में पीसीआर अभी भी 1.5 है ना। तो ये 1.5 कहीं ना कहीं तुमको बार बार दर्शाता है कि ये जब जब गिरेगा उसके बाद वहां से रिट्रेस करेगा। इसका मतलब यही होता है कि बहुत सारा लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रेम में अपना पोजीशंस लेके बैठा हुआ है, ठीक है। 24,150 में, दैट मीन्स 24,150 आपको ये बता रहा है कि मार्केट अगर बियर होता भी है तो बियरिश जोन खत्म होगा और बुल जोन स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर जब जब 1.5, देखो 24,100 में अगर मार्केट आता है तो हाई चांसेस है रिट्रेस करने का, क्योंकि पीसीआर वैल्यू इज 2.03। ये पीसीआर का कॉन्सेप्ट हम लोग एक्चुअली वेडनेसडे एंड फ्राइडे वाले क्लास में काफी रिसेंटली पढ़े हैं। और फिर भी क्या है ना, ट्रेडिंग का क्लास है, अब क्या है ना, ऐसा थोड़ी बाइफरकेट कर सकते हैं कि सर आप टेक्निकल का बात है आप टेक्निकली करो। अब मार्केट का एनालिसिस करने के लिए पीसीआर जब हमें हेल्प करता है तो हम क्यों ना छोड़े इसको। अभी जो मैं आपको बोला था ना कि मार्केट रिट्रेस करेगा, अभी आपके सामने जो हुआ वो बेसिकली मैं पीसीआर देख के ही बोला। और दो चीज, एक तो पीसीआर देखने से पहले नॉर्मल मार्केट मोमेंटम देख के बोला था। मार्केट मोमेंटम क्या है कि जब लगातार डाउन ट्रेंड होता रहता है ना, ठीक है, जब लगातार डाउन ट्रेंड होता रहता है तो एक सर्टेन पॉइंट में आके मार्केट साइकोलॉजी काम करता है, वो उसको फर्दर गिरने से रोकता है। अब फर्दर गिरने से रोकने के पीछे बहुत रीजन काम करता है। बट आप एक चीज देखो, मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया था, कुछ भी था मेरे सामने, सिर्फ कैंडल के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ ये हरामी देख के बोला था कि रोकने वाला है, ये बस हरामी ही देखा था। हरामी, अच्छा ये गाली नहीं है, हाँ विजेता समझ रहा होगा, ये हरामी फर्स्ट टाइम सुन रहा होगा तो गाली है नहीं, ये हरामी हिंदी हरामी नहीं है, ये जापानीज हरामी है, जिसका मतलब होता है बच्चा जन्म देने वाली माता, प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। जिसका मैंने इस तरह का क्यों बोला है, जैसे ये बड़ा कैंडल के सामने जब एक छोटा कैंडल आता है, ठीक जैसे माँ के पेट में बच्चा का जन्म होता है, इसलिए इस दो कैंडल को एक साथ हरामी कैंडल बोलते हैं। ये अगर किसी कैंडल रैली के नीचे ला साइड में जन्म ले तो उसे बुलिश हरामी कहते हैं, और कभी अगर ये अपर साइड में जन्म ले तो उसे बियरिश हरामी कहते हैं। डोंट वरी, अभी तो आपको बहुत दूर जाना है, बहुत कुछ अभी बाकी है। लेकिन हरामी बोला फर्स्ट टाइम किसी के सामने तो हरामी सुनते ही वो बोलेगा सर ये क्लास नहीं है, गाली गलौज चल रहा है। नहीं नहीं, ठीक है। आप लोग एक चीज देखो, क्योंकि 150 में पीसीआर 1.5 से ज्यादा 5 के आसपास चल रहा है, इसलिए देखो ये फार्दर नीचे नहीं जा रहा है, देख पा रहे हो सर। मैंने ये 150 जोन में घुमा फिरा करेगा, ये 150 तक नहीं, अगर ना भी आता है ना 160-70 के आसपास आएगा, फिर यहाँ से रिट्रेस करेगा। क्योंकि जब तक आपको इस जोन में मौका देखता जाएगा, देखो देखो अब यहाँ पर थोड़ा कम हो रहा है, 1.49 से 1.45 हो गया, ठीक है। अच्छा 24,200 में अगर मार्केट जाता है तो उसमें थोड़ा सा चांसेस 0.90 है, वो भी खराब नहीं है। बट करेंटली तो 150 के आसपास जाने का चांसेस है। अगर 100 तक मार्केट जाता है तो वहां से फिर से रिट्रेस करेगा, वापस बाइंग जोन है। बस चेक कर लीजिएगा पीसीआर वैल्यू, पीसीआर वैल्यू 1.5 से ज्यादा होने से फुल कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। মানে बोलो পিসের ভ্যালু 1 এর উপরে হলে হচ্ছে তো আপনার বাইং জোন হচ্ছে। हाँ আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার স্যার, এখন তো স্যার বুলিশ মার্কেট তো হওয়ার কথা, কেননা মানে 29th নভেম্বর তো স্যার আপনার ব্ল্যাক ফ্রাইডে, উইদিন দিস পিরিয়ড আর কি একটা পজিটিভ হতে পারে নাকি স্যার? ডাউন সাইড का भी दिए। হ্যাঁ দেখুন মার্কেট পজিটিভ আছে তো, আমি তো সেটাই তো বলছি, मार्केट नेगेटिव तो नहीं, पॉजिटिव साइड में ही रहेगा, ठीक है। अब ब्लैक फ्राइडे में अमेरिका में एक स्पेशल सेल बिजनेस चलता है, ब्लैक फ्राइडे का बात कर रहे हैं विश्वनाथ दा। ऑब्वियसली कल अमेरिकन मार्केट में भी ग्रोथ हुआ है, डाउ जोन्स वगैरह सब पॉजिटिव गया है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अमेरिकन मार्केट का कॉन्सेप्ट के साथ साथ इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा जो चीज हुआ है वो ये है सर, ये देखो 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 चेंज कर दिया, देख रहे हैं मार्केट बढ़ा फिर से, देखा बोला ना ये और नीचे नहीं आएगा, यहीं से ये घूम मैंने ऊपर ही जाएगा। प्रूफ मिल रहा है सर, देखो फिर से 202। मैंने मेरा कहने का मतलब ये था कि जब मार्केट, अब डर देखो धीरे धीरे कम हो जाएगा आप। नॉर्मली जब आप लोग सीखते हो, मार्केट उठा है बहुत अच्छी बात है, जब मार्केट गिरता है आप लोगों को डर लगता है भाई और कहाँ कितना जाएगा कितना जाएगा। पर पीसीआर वाले से तुमको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है
कि ये बहुत ज्यादा देर तक नहीं जा सकता। ठीक है, देखो फिर से मैं बोला ना कि ये 160-70 के रेंज पे घूमेगा और उससे नीचे नहीं जाएगा और वहां से रिट्रेस करेगा, कर लिया ना, फिर से 40 पॉइंट का मूव दे दिया। वो जो टॉप टॉप করে যাবে আগে নিচে যাবে আগে টপটা ক্রস করে পুশ দিয়ে নাও ভাই কোন টপটা? এটা ওই আগে টপটা না আছে এই নিচে টপটা এইটা হ্যাঁ টপটা ক্রস করো এটা আবার নাম এটা ক্রস করলে আবার নামবে? এর এর কি গ্যারেন্টি আছে? আমরা তো ওটাই জানি স্যার ওটাই কোনো পড়াই হচ্ছে এটা কারণ এখানে না না, এটার গ্যারেন্টি এটার কারণটা কি? পিসিআর 24,200, एक सेकंड देखो, इसका इसका कोई प्रॉपर ठोस कोई कारण नहीं है, हो सकता है लेकिन ठोस रीजन नहीं है। कॉन्फिडेंटली तुम नहीं बोल सकते, मैं समझाता हूँ। मार्केट रिट्रेस वापस नीचे आने का जो बात पप्पू उठा रहा है, चलो अच्छी बात है, एक एनालिसिस वो दे रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, माने इसके नीचे आ सकता है फिर से। ये नीचे आने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? ठीक है, पीसीआर वैल्यू पे, जैसे मार्केट 24,200 में है, ठीक है, तो 24,200 का पीसीआर चेक करो। 24,200 का पीसीआर है 0.88। मार्केट रिट्रेस करने का सबसे हाई चांस रहता है जब 0.5 रहता है। कितना? 0.5। ये पीसीआर वैल्यू अगर 0.5 होता ना तो मार्केट 200 में जाने के बाद नीचे आ जाता, चांसेस हाई रहता, मैंने एकदम श्योर शॉट नहीं बट हाई चांसेस है। 0.88 में वो चांस इतना हाई नहीं होता है। 0.88 मैं आप लोगों को सिखाने के टाइम पे बोला था कि 0.5 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू रहे वो सिर्फ ऑब्जर्व करने का है। क्या करने का है? ऑब्जर्व करने का है। 0.5 से 1 के बीच में पीसीआर वैल्यू जिस पॉइंट पे तुमको दिखे वो सिर्फ ऑब्जर्व करे, उसमें ट्रेड ना ले। तो 0.88 में अगर है तो ये एक एजम्पशन हो सकता है आपका, कि आप एक सोच रहे हो कि ऐसा होगा, बट इसका कोई ठोस रीजन नहीं है। मैंने मैं नॉर्मली पैसा लगाने के लिए मना कर, लेकिन जब मेरे को लगेगा कि नहीं, देखो पप्पू यहाँ पर जो बोला था हो रहा है, उसका एजम्पशन, लेकिन अब ये गिरना चाहिए, फिर से इस पॉइंट में आना चाहिए। वो यहाँ से जस्ट तुमको दिखा रहा है कि सिचुएशन ऐसा हो सकता है। ठीक है, वो बेसिकली क्यों बोला, वहां पर एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट यूज करके बोल रहा है। उसका कहना है क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशंस में अभी है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर एक टॉप बनाया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर उसी रेंज पे जाके वो फिर से एक बार सोचेगा। ठीक है, लेकिन सर ये सब छोटा मोटा मैटर है, ये होता मैंने छोटा मोटा ऐसी चीजें होता रहेगा, लेकिन आपको एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू में चलना है कि मार्केट यहाँ से कम 40-50 पॉइंट का कम से कम मूव अगर आपको ना मिले, आपको पैसा नहीं दिखेगा, चाहे वो अपर साइड में हो चाहे वो लोअर साइड में। मजा का बात है, जब से क्लास ओपन किए हैं उसके बाद से आपको 40 पॉइंट 50 पॉइंट का मूव दिख चुका है। 40-50 पॉइंट का मूव से इनकम अच्छा खासा हो जाता है। আর বেরি যায় আমরা আর ক্রস করে চলে যায় 50 50 এর উপরে পেয়েছি আমরা। 50 এর উপরে ठीक है, तो यही चीज आपको समझना है। अब आज का एक क्लास में जो आपको सिखा रहा हूँ, करेंटली जो टॉपिक में क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, टॉपिक का नाम है डाउ थ्योरी। क्या नाम है? डाउ थ्योरी। चलो, अच्छा, मैं जो ये क्लास डिस्कशन कर रहा था इसमें ना एक्चुअली मैं सारा चीज, जो लोग फर्स्ट टाइम मार्केट के बारे में मेरे क्लास में सुन रहे हो उनको लग सकता है कि भाई इतना सारा चीज तो हमें पता ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एनालिटिकल क्लास है, तो उसमें जब भी मैं क्लास के अंदर जब मैं मार्केट एनालिसिस देता हूँ उसमें मैं सारा चीज मिक्स अप करके बात करता हूँ। जिसने अभी तक मोटा मोटी सारा पॉइंट कवर कर लिया है वो मेरा बात को कनेक्ट कर सकता है कि सर किस पॉइंट से बात कर रहे हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम सुनेगा वो सिर्फ इतना ही सुन सकता है या समझ सकता है कि अच्छा सर बोल रहा है, सुन लेते हैं ना, ठीक है। ठीक है, आप ज्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ जैसे जैसे सारा टॉपिक आपका भी कवर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको भी बाकी लोगों की तरह फील होने लगेगा कि अच्छा इस पॉइंट पे ऐसा हो रहा है। फिर एक्सपीरियंस के साथ साथ आप भी ओपन करते ही बोल सकते हो कि यहाँ से बढ़ेगा कि गिरेगा। ठीक है, ये देखो मैं बोला ना, पप्पू जो बोल रहा है वो थोड़ा सा सही है, पूरा सही होने के लिए कुछ ठोस रीजन नहीं है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा डराया, लेकिन और टॉपটা আমরা চেষ্টা করছি ठीक है, अब ये बेसिकली इसको बोलते हैं ब्रेकआउट चल। ठीक है, এই আগেটা से অলরেডি রিপ্লেস নিয়ে নিয়েছি এটা এটা মনে হচ্ছে না वो तो मैं अभी तक देखो इसमें मैंने ना तो कुछ भी नहीं लगाया, इवन मैं फिबोनाची भी नहीं लगाया। फिबोनाची लगाने से भी इसमें थोड़ा हेल्प हो जाता है। ठीक है, मैं तो कुछ लगाया नहीं, ऐसे ही देख देख के बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। আমরা ये হালকা একটু নিয়েছি के ये আমরা एफआईआई হালকা একটু নিয়েছি আমরা মার্কেট নামছে না হালকা একটু নিয়ে বড় বড় একটা বড় প্রবলেম না, এটা
এফআইআই এন্ট্রি নিলে মার্কেট আরো তবে এখন মার্কেট মোটামুটি এই রেঞ্জেই থাকবে, হুট করে এক্ষুনি বাড়বে না। मार्केट मोटामोटी 24 से 24,500। आप लोगों को आज आज जिसको ट्रेड करना है मैं एक बता देता हूँ कि अगर मार्केट को कभी भी आप लोअर साइड में 24,000 24,100 150 तक जाने देखते हो, आप फिबोनाची यूज कर लो, बीच बीच में रिट्रेस में ट्रेड करो। बीच बीच में मैंने क्या होता है, जब मार्केट गिरता है वो सीधा नहीं गिरता, वो गिरते गिरते बीच बीच में थोड़ा सा पीछे मुड़ के फिर से देखता है, गिरता है फिर थोड़ा सा उठता है, फिर गिरता है फिर थोड़ा सा उठता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, सीधा नहीं गिरता है, सीधा गिरेगा बट सीधा गिर के थोड़ा थम जाता है। तो बस उसी मौका में चौका मारना है। जिसको बाई करना है और जिसको सेल करना है वो सोचे, दोनों एंगल से मार्केट में रोजगार होता है। गिरती मार्केट में भी रोजगार होता है, बढ़ती मार्केट में भी रोजगार होता है। ये दोनों साइड को एक्सपर्ट्स की तरह समझना इतना आसान चीज नहीं है। ये धीरे धीरे जन्म लेता है दिमाग के अंदर कि गिरती मार्केट में भी कमाओ, उठती मार्केट में भी कमाओ। पहले आप किसी एक मार्केट में तो कमाना सीख जाओ, उसके बाद ठीक है वो काइंड ऑफ दैट की वो बचपन में जैसे हम लोग तैरना जो लोग सीखते थे या साइकिल चलाना सीखते थे, तो एक होता है नॉर्मल पे साइलेंट बोल के एक बटन होता है, ठीक है। नॉर्मल में हम लोग पहले नॉर्मल तैरना सीखते थे स्विमिंग, फिर उसके बाद जो थोड़ा एक्सपर्ट बन जाता था वो क्या करता था बोला तो उल्टा करके तैरता था, है ना। देखे हो कभी आप लोग आते हैं तैरना स्विमिंग उल्टा साटत जानिस? देखा, हमको तो सीधा ही नहीं आता, तो उल्टा तो दूर की चीज है, ठीक है। मेरे को सीधा ही नहीं आता, मैं सिर्फ एक चीज कर सकता हूँ, डुबकी लगा सकता। बहुत लोगों को वो भी नहीं आता, मेरे को उतना आता है। क्या ना तो किसे खुशी देखो आज का अर्ली मॉर्निंग ट्रेड एकदम सक्सेसफुल रहा, बोला ना मार्केट यहाँ से सुंदर एकदम 70 पॉइंट का मूव दे दिया। और क्या चाहिए, दिन का रोजगार 15 मिनट में दिन का रोजगार हो जाता है, घर जाके ऐश करो। ऐसे बुद्धिमान लोग कर ही लेता है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये सब घटना कैसे घटता है, क्यों घटता है, ये सभी बातें बहुत सारा रीजन है, एक रीजन नहीं है ना सर, कोई एक रीजन थोड़ी है, इसके पीछे बहुत सारा एनालिसिस है, समय लगता है, तभी तो 6 महीना 8 महीना 10 महीना लग जाता है, बातें खत्म ही नहीं होता है ना। क्या बोलेगा और बोलो, चलो ठीक है। अच्छा सुन ले, जैसे ही मार्केट नीचे ऊपर जाएगा 350 क्रॉस करते ही 500 550 ट्राई मारेगा, 350 पार नहीं कर पाएगा तो नीचे ही रेंज बाउंड रह जाएगा, 24,000 24,100 150 तक आएगा, हिचकिचाना नहीं, थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट कनेक्ट करना और बाइंग जोन क्रिएट करना, बोल देते हैं सुन ले, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है बट जब तक करंट सिचुएशंस ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू में टिका है, इसीलिए मेरा आज दो पॉइंट ऑफ व्यू आया है, एक अपर लेवल का और एक लोअर लेवल का, ठीक है। अगर मार्केट लोअर लेवल में जाते हैं, मानो पॉजिटिविटी खत्म करके ड्यू टू एनी रीजन, बहुत रीजन है पॉजिटिविटी को खत्म करने का। अगर मानो अचानक से खबर मिला ना रशिया यूक्रेन वार में अमेरिका और सेना भेज रहा है और ये भेज रहा है, ठीक है, ये सब खबर जैसे ही मार्केट में पनपता है ना, मार्केट कब क्रैश करेगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मार्केट भयंकर तरीके से खराब साइड में जाते हैं तो 23,850 में इसका सपोर्ट मैक्सिमम बना हुआ है, और उसके बाद वो 23,850 से 24,000 के बीच में घुमा फिरा कर सकता है। सर ये एक्सट्रीम व्यूज है, ठीक है, एक्सट्रीम व्यूज अगर मार्केट जाता है तो इसमें आपको एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मार्केट 850 तक आ भी जाता है तो वहां से आपको फिर से रिट्रेस बैक करेगा, तो फिर से एक बाइंग जोन मिल सकता है, लेकिन ये एक्सट्रीम व्यूज है, ठीक है, नॉर्मल व्यूज नहीं है। नॉर्मल व्यूज में पहले बोल दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, वहां से पुल बैक करेगा। ट्रेडर एंड इन्वेस्टर्स आर एडवाइज्ड टू फोकस ऑन सेक्टर्स शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ, जैसे कि आईटी, बैंकिंग, ये सब चीजों में ध्यान दीजिए, while remaining selective in others। जैसे सिलेक्टिव इन अदर्स बने, जहां पर कुछ मौका मिले खेल लो। जैसे मैं आज सुबह सुबह एक मौका दिया था, आई डोंट नो आप लोगों ने मौका का चौका मारा ही नहीं। 8:30 पौने 9 बजे मैं नींद में उठने के बाद चाय पीते पीते ये सब करता हूँ, ताकि आप लोग दिन के अंदर कुछ ना कुछ कमा लो, ठीक है। देखो सर क्या हुआ, पप्पू পড়ছো না কি ছিল আজকে ভোডাফোনে, দেখো কি হচ্ছে, ইনকাম করছো। देखो सर वोडाफोन 50 টাকা মাইক होना है। एग्जैक्टली सर होना ही था, होना ही था, तभी तो मैं दिया था। मैं ये एनालिसिस कब दिया था, 8:30 बजे। हाँ 18% मिला है।
आई डोंट नो सर कौन कमाया, मेरा काम जो था मैं किया। वोडाफोन का क्यों बेनिफिट किया, इसके पीछे क्या खबर मार्केट में था, उसके कारण मैं 8:30 बजे दिया था और वो अल्टीमेटली मार्केट खुलते ही खेल खेल लिया। क्या खेला है, टेलीकॉम सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने बैंक गारंटी मांगता था। कितना, बैंक गारंटी मांगता था। बैंक गारंटी माने तुम अगर बाई चांस कोई लोन रिपे नहीं कर पाते हो तो बैंक का गारंटी लेके आओ सिक्योरिटी के तौर पे, तभी जाके तुमको लाइसेंस मिलेगा। समझे? तो इसमें बैंक हैव एस्टिमेटेड टू हैव बैंक गारंटी नीड्स ऑफ ओवर 24,000 करोड़। इतना बड़ा अमाउंट 24,000 से 25-30,000 करोड़ के रिलीफ गिवन बाय कैबिनेट, कैबिनेट माने सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अमाउंट टू ओवर 30,000 करोड़ फॉर वेरियस टेलीकॉम प्लेयर्स। 30,000 करोड़ तक का अमाउंट सरकार छूट दे रहा है टेलीकॉम कंपनीज को कि भाई आपको कोई बैंक गारंटी रखने का जरूरत नहीं है। अच्छा, बैंक कब गारंटी देगा, जब तुम बैंक को दोगे, नहीं तो बैंक क्यों गारंटी देगा। इसका मतलब है तुम्हारा पैसा बैंक में ना जाके तुम बिजनेस पे लगा सकते हो। जो वोडाफोन का हालत काफी दिनों से बहुत बर्बाद है, ये आप लोग अगर इसको फाइनेंशियली भी ना भी जानते हो, नॉर्मल में भी सब जानते हैं, वोडाफोन आइडिया का सिम का संख्या काफी कम हो गया है ना। मैक्सिमम लोग हमारी तो बेड़े थे যে ওই এয়ারটেল তারপরে আপনার সবকটা কোম্পানি তো বেড়েছে। সবকটাই বেড়েছে। জিওর শেয়ার তো পাবে না, जियो रिलायंस এর ভেতরে আছে, ঠিক আছে। एयरटेल के शेयर्स में भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा, बट इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट वोडाफोन को इसलिए मिलने वाला है बिकॉज वोडाफोन वोडाफोन का हालत बहुत खराब है। वोडाफोन का बहुत लॉस मेकिंग सिचुएशन है, इसलिए मैक्सिमम बेनिफिट वोडाफोन को मिलने वाला है। इसलिए जैसे ये खबर मैं दिया, बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट ओवर 24,000 करोड़ विल गेन द मोस्ट, द मेजर विल हेल्प मेंटेन हेल्थ ऑफ द इंडस्ट्री एंड एनेबल कंपनीज टू बेटर मैनेज देयर फाइनेंशियल कैश फ्लोज एंड इन्वेस्टमेंट नीड्स। दैट इसका मतलब ये होता है कि जो पैसा वो बैंक में रखता था सरकार को सिक्योरिटी देने के लिए, सरकार ही अगर उसको नहीं मांग रहा है तो बैंक के पास वो पैसा ना रख के अपने बिजनेस पे लगाएगा, और जब भी वो पैसा बिजनेस पे आएगा तो ऑटोमेटिकली उस बिजनेस पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। दैट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। अब इसी लॉजिक को दिमाग में रखते हुए आप देख लो सर वोडाफोन आइडिया में सुबह सुबह क्या खेल खेला है, देख लो आप लोग। क्या है ना, आप लोगों को लगता है मैं फालतू में कुछ लिखता हूँ, फालतू में नहीं लिखता सर। देख लो वोडाफोन आइडिया, इतना समय नहीं मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए फालतू में लिखूं। यही वाला है ना, देख प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है बढ़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, तो क्या मुझे रैली। आना हाँ सर, मुझे আদানি শেয়ার লোনা নিয়ে তো কি আপনারা কি আগের কোনো কি আপনারা আদানি শেয়ার আপাতত ভোডাফোনটা বলছি শুনে নে, তারপর আদানি যখন আসবে বলবো। সব একসাথে খাবি? হ্যাঁ বাবা, এত সুন্দর অপরচুনিটি ছিল নিতে পারলি না। देख सर, कल वोडाफोन क्लोज हुआ था, कल वोडाफोन, ए ऋतिक साइड उधर, बहुत बात कर रहे हैं, निकाल दूंगा। पप्पू को निकालता था, तेरे को निकालेगा भी। कितने का शेयर था? 7 टका 10 पैसा, ठीक है। सुबह 7 टका 10 पैसा से 8 टका 24 पैसा, माने 1 टका पर शेयर। अच्छा 7 का शेयर 1 टका, माने तुम परसेंटेज हिसाब करो, लगाओ। जिसका दाम 7 टका है उसमें तुम अगर 1 टका कमाते हो, कितना परसेंटेज कमाते हो? 1/7 इंटू 100 करके देखो कितना होता है। আর ওগুলো তো আর ওই সব পলিসি আলাদা, যদি আপনি একটাই কিনতে মানে 1 পয়েন্ট মানে 4.4 माने कितना परसेंटेज? 14%, ठीक है। इसका मतलब है अगर तुम इसमें 1,000 रुपया भी लगाते हो, ठीक है, तो आपका 7 टका करके जितना होता है उतना शेयर तुमको मिलेगा। मार्केट अगर 1 टका में बढ़ता है तो तुम हिसाब लगा लो जितना शेयर तुमको मिलेगा। 1,000 डिवाइडेड बाई 7, कितना शेयर आ जाएगा तुम्हारा? अप्रोक्स 150। 150 इंटू 1, 1,000 टका लगा के 150 टका, कितना होता है? 15%। 10,000 लगाएगा तो 1,500। सिर्फ शेयर में ट्रेड करके हो सकता है, मैंने हो सकता था, चला गया अभी, ठीक है। वो जो मौका था अर्ली मॉर्निंग न्यूज का मौका था। अच्छा ये मौका क्या परमानेंटली चला गया? नहीं सर, देखो क्योंकि वोडाफोन का बिजनेस अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए जो जिन लोगों को प्रॉफिट हुआ था ना वो लोग प्रॉफिट छोड़ के निकल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट बुक कर रहा है। अब ये फिर से अगर इस जोन के आसपास में थोड़ा सा आता है, एकदम ऐसे इस जोन में भी अगर आ जाता है ना 7.5 के आसपास, तो इसमें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है, खरीद के रख सकते हो। अगर 7 साढ़े 7 में किसी को वोडाफोन आइडिया मिल जाए
अपकमिंग 1-1.5 महीने में आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। क्यों? आज जो चल रहा है ये ट्रेडिंग चल रहा है न्यूज पे, ठीक है। अब आगे जाके इस पे